कलेक्टर कुंदन कुमार तथा पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने बुधवार को जिले के सभी डीजे संचालकों की बैठक ली। बैठक में ध्वनि तीव्रता कोलाहल नियंत्रण सीमा के भीतर रखने के निर्देश दिए गए हैं। सीमा से बाहर होने पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई से अवगत कराया गया। इस दौरान कलेक्टर कुंदन कुमार ने डीजे संचालकों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि नियमों का पालन सुनिश्चित करें, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के आदेशानुसार डीजे की तीव्रता कोलाहल नियंत्रण सीमा के बाहर होने पर नियमों के उल्लंघन पर सीधे राजसात की कार्रवाई होगी। है कि छत्तीसगढ़ में चुनावों की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता जो है वो प्रभावशील हो गई है और इसके अंतर्गत कोलाहल अधिनियम धारा 144 और अन्य जितने भी प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स हैं वो सब जो है वो जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा जो है प्रसारित किए जा चुके हैं। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद ये एक बैठक इसलिए रखी गई डीजे संचालकों की कि उनको आदर्श आचार संहिता में क्या पालन करना है वो भी बताया गया और जो माननीय उच्च न्यायालय के जो निर्देश है कि डीजे संचालकों के द्वारा जो बहुत उच्च ध्वनि में, जिसको कान फोड़ू ध्वनि बोलते हैं, जिससे कि लोगों को परेशानी होती है, बच्चों को परेशानी होती है, हॉस्पिटल में पेशेंट्स को परेशानी होती है, घरों की खिड़कियों दरवाज़ों शीशे टूटने लगते हैं, इस तरह के जो कान फोड़ू साउंड्स हैं उनका अब अंत हो गया है। अब ये नहीं बजेंगे। अगर डीजे को बजना है, अगर जो अब उसको डीजे संचालक का नाम ना दे, उनको अब ध्वनि संचालक का नाम दे। जितने भी ध्वनि संचालक का जो साथी आए हुए थे उनको ये बताया गया कि आपको अपने व्यवसाय को अगर चलाना है तो आपको साउंड लिमिटर रखना पड़ेगा और आपको खुद बताना पड़ेगा कि अगर हम 10 बजे सवेरे से लेकर शाम के 6 बजे तक बजा रहे हैं, सवेरे 6 बजे से रात के 10 बजे तक बजा रहे हैं, तो हमारा जो साउंड लिमिट है वो साउंड लिमिट की जानकारी भी उनको दी गई। अगर उसका पालन नहीं होता है तो उसको सबसे पहले जब्त किया जाएगा, उसको जब्त करके न्यायालय में दिया जाएगा और न्यायालय में देने के बाद उसको राजसात की कार्रवाई की जाएगी और जो पर्यावरण के नियम है उसमें 1 लाख रुपए का जुर्माना और 5 साल की सजा और बोथ, मतलब दोनों भी हो सकता है अगर हैबिचुअल ऑफेंडर, अगर बार बार वही डीजे संचालक बार बार वही काम कर रहा है। कुल मिला के माननीय हाईकोर्ट एवं माननीय मुख्य सचिव महोदय के निर्देशों के अनुसार ये निर्देश जो है हम लोगों ने सभी जिले के डीजे संचालकों को दिया है। आपके माध्यम से, मीडिया के साथियों के माध्यम से मैं जितने आयोजक हैं जो इन डीजे संचालकों का, चाहे कोई समाज हो या कोई धार्मिक संगठन हो, उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि डीजे संचालकों को जो निर्देश दिए गए हैं ये माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्देशों के आधार पर दिए गए हैं और इसका परिपालन हमको करना ही है और हमको हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिला प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर इसका अनुपालन नहीं किया जाएगा तो जो कोई भी हो, डीजे संचालक हो, अगर किसी आयोजन में बज रहा है तो आयोजकों पे भी कार्रवाई हो जाएगी। तो उनसे मेरा यही आग्रह है, निवेदन है कि आप जो निर्देश है उच्चाधिकारी कार्यालय से और माननीय उच्चतम न्यायालय के, उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने में प्रशासन का, जिला प्रशासन का सहयोग करें। आदर्श आचार संहिता के जो नियम है, गाइडलाइंस है, उसका अनुपालन करें और जिला प्रशासन को एक निष्पक्ष और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने के लिए जो माहौल बनना चाहिए जिले में और जो बना हुआ है उसको मेंटेन करने के लिए जो है जिला प्रशासन का सहयोग करें। जी, शहर की सभी डीजे संचालकों की मीटिंग अभी आयोजित की गई थी कलेक्टर सभागार कक्ष में। माननीय कलेक्टर सर की अध्यक्षता में सभी अधिकारीगण उपस्थित थे और सभी डीजे शहर के जो संचालक हैं वो लोग आए हुए थे। लगभग 100 की संख्या में डीजे को बुलाया गया था। चूँकि आदर्श आचार संहिता लागू है शहर में, तो इस दृष्टिकोण से उनको समझाइश दी गई थी कि किसी प्रकार का उल्लंघन जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं, हाई कोर्ट के डिसीजंस हैं, माननीय मुख्य सचिव के निर्देश हैं
और माननीय अन्य समय समय पे जो भी निर्देश शासन के द्वारा दिए जाते हैं, चाहे एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट या किसी अन्य डिपार्टमेंट से, उन सभी का पालन उनको सख्ती से करना है। किसी प्रकार का उल्लंघन न करें, क्योंकि त्यौहार का सीज़न आ रहा है। अभी दुर्गा अष्टमी आने वाली है, साथ ही साथ दशहरा आ रहा है, फिर दिवाली है। तो इस समय पे हमने ऑब्जर्व किया पिछले सालों में कि इस समय पे उल्लंघन, कोलाहल अधिनियम और इस तरीके से होता है, जिससे शहर के नागरिक बहुत तंग हो जाते हैं। बुजुर्ग लोग, बच्चे लोग, आम जनता, इससे बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना उनको करना पड़ता है। तो इसके मद्देनजर उनकी मीटिंग ली गई, उनको सख्त निर्देश दिए गए कि किसी प्रकार के डीजे या लाउड स्पीकर जो ध्वनि सीमाओं का उल्लंघन करेंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ एनवायरमेंटल एक्ट के तहत जो सख्त प्रावधान है, जिनमें 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, 1 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है, उन धाराओं का भी प्रयोग इस बार डीजे संचालकों को विरुद्ध किया जाएगा यदि उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कानून का उल्लंघन किया जाता है।